जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है इंडियन नेवी सेव्ड चाइनीज मैन इन डीप सी पाक मीडिया क्राइम। तो भारतीय नेवी एक साल से सभी देशों की सेवा तो कर रही है लेकिन उन देशों की सेवा हो रही है जिस देश के साथ हमारी मनमुटाव चलता हो, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। बार बार भारत को आंख दिखाने वाले चीन के नागरिक को भारतीय नौसेना ने बचाया तो दुनिया भर में इसका डंका बज गया। भारत ने एक चीनी नागरिक को समंदर में बचाया है। जी हां, अब भारतीय नौसेना की इस कदम की तारीफ हर तरफ हो रही है। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की वो जो बात हो रही है, सो इन दैट वे इंडिया खित्ते के ममालिक के साथ भी इंगेज करना चाह रहा है और उनको बता रहा है कि भाई हमारी प्रेजेंस रखो यहाँ पे, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड देन ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी बहुत हेल्प करते हैं इंडियंस इन तमाम ममालिक को। इन दैट वे बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी नेवी की आउटरीच बहुत ज्यादा है। भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर करके नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था, तो ये तो आपको पता है कि ये तो होना ही होना है। भारत से बोल रहा है कि यार हम तो फंस गए, कुछ करो। तो इसमें हम फंस गए कुछ करो, ये एक बहुत बड़ी ओपनिंग है और इंडिया को दंदना के बिल्कुल अंदर चले जाना चाहिए। डोंट वेट। डोंट यू थिंक कि इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही बन रहा है इंडियन ओशन में? देखिए, ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली बात है ना, आप देखेंगे, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देखें कैसे ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी जो है वो पूरे इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है इवन के गल्फ ऑफ एडन तक, स्ट्रेट ऑफ हार्मस तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, हर जगह पे इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। बल्कि चाइना की कुछ करने की औकात ही नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल रीजंस भी बताए थे वो क्यों नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता था, अगर उनकी औकात होती वो अब तक कर चुके हो। जी जिनपिंग वगैरह इनके बस का कुछ है नहीं। ये सिर्फ फोटोशॉप और ये ग्लोबल टाइम्स में फोटो डाल सकते हैं और वो ड्रिल विल कर सकते हैं। मैं ड्रिल भी क्या, उन्हें सर्कस कहूंगा। फुली चेकअप किया है, मेडिकल चेकअप हुआ है उनका, वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद हैं। उनको जो आजाद किया गया। दोस्तों, भारतीय नेवी की स्ट्रेंथ, जो ताकत है, जो पावर है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हमारे नेवी का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। हमारे पास बहुत सालों साल पुराने शिप्स पड़े हैं, आईएनएस पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और भारतीय नेवी का इतिहास मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि अब जैसे चाइनीज़ को ही हमने आज बचाया, इसको बचाने में यकीन कीजिए आप करोड़ों रुपए से ज़्यादा लगे होंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी टीम पहुँचना, फ्यूल लग गया होगा लाखों। मैं तो कहता हूँ 80-85 लाख का तो उसमें जो फ्यूल यूज हुआ होगा ना, जो बचाने के लिए ईंधन, मतलब जो वहाँ पे शिप जाएंगी, कैरियर्स जाएंगे वहाँ पे, तो उनमें भारी मात्रा में फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल डीजल जिससे भी वो चलती होंगी। तो इतना रुपए खर्च करके हम बचाते हैं। और आज सिर्फ पहली बार चाइनीज़ को नहीं बचाया, पाकिस्तानी को बचाया है, ईरानियन को बचाया है। तो एक भारतीय नेवी का है इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में, और रहना भी चाहिए। लेकिन इसको ग्लोबली भी समझना चाहिए कि भाई भारत अगर इतना कुछ कर रहा है तो आसपास के देशों को भी समझने की जरूरत है कि भारत को भी वो दिया जाए पावर। लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज्यादा फोकस है ना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे। इंडिया बात तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। और मजे की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना, ठीक है जी। और वो डायलॉग भी चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही बन रहा है इंडियन ओशन में? देखिए, ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली बात है ना, आप देखेंगे, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देखें कैसे ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी जो है वो पूरे इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है इवन के गल्फ ऑफ एडन तक, स्ट्रेट ऑफ हार्मस तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, हर जगह पे इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। बल्कि अब तो इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया है तमाम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से जितनी ट्रेड गुजरती है, कि भाई ये हमारे जहाज हैं, हमारी नेवी खड़ी हुई है। सो वी आर अगेंस्ट पायरेसी, वी आर अगेंस्ट ट्रांसनेशनल टेररिस्ट क्राइम नेटवर्क्स के अगेंस्ट हैं हम। जो वहाँ पे जो गल्फ ऑफ एडन में या स्ट्रेट ऑफ हार्मस में मसले पैदा होते हैं तो हमारी नेवी वहां पहुंचती है दहशतगर्दों के खिलाफ, पायरेट्स के खिलाफ। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ लीडरशिप फॉर इंडिया। देखिए, ये इंडिया के लिए मोमेंट ऑफ लीडरशिप का। सो
इस चीज को इंडियंस बड़े अच्छे से समझते हैं, सो अपने आप को पिच कर रहे हैं एंड द पिच इज बीइंग टेकन वेरी सीरियस। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की वो जो बात हो रही है, सो इन दैट वे इंडिया खित्ते के ममालिक के साथ भी इंगेज करना चाह रहा है और उनको बता रहा है कि भाई हमारी प्रेजेंस रखो यहाँ पे, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी, एंड देन ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी बहुत हेल्प करते हैं इंडियंस इन तमाम ममालिक को। इन दैट वे बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी नेवी की आउटरीच बहुत ज्यादा है। सो ये जो कंपोनेंट है कि हम सिर्फ मिलिट्री पावर अपने आप को शो नहीं कर रहे, बट वी आर इनटू द डिजास्टर रिलीफ में भी हम आपके साथ हैं। कहीं पे जलजला आ गया है, कहीं तो छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको कहना चाहिए जनाब थैंक यू, जो उनके हैं नेवी के उनके कमांडर हैं उनको बोलिए, साथ में आप नरेंद्र मोदी साहब को कहिए जनाब शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने तो सही हमसाय होने का हक अदा कर दिया। ये हम हक अदा नहीं कर पाए, आपने हक अदा कर दिया। तो उसमें कोई मैसेज हमें नजर नहीं आ रहा, हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन नजर नहीं आया। इसका हाँ बोले ना बोले कुछ तो बोले भाई, आप बताएं कि भाई हाँ जी इंडियन नेवी जो है हमें बचाने का, हमारे लोगों को बचाने का काम अदा कर रही है, फर्ज अदा कर रही है, और उसने जो है फिर हमें बचा लिया। मसला ये है कि नंबर 1 तो हम है, तो काम दूसरे कर रहे हैं नंबर 1 वाले। ये भी तो आप देखिए एक्सेप्ट करना और फिर इसको जो है वो कहना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए कहीं छुप छुपा के बैठे हैं, वो कहते हैं ना सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, चिलमन के पीछे छुप के बैठे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की वही सिचुएशन है। इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से वहां पर जो इंडियन नेवी की टीम थी उसने उनका फुली चेकअप किया है, मेडिकल चेकअप हुआ है उनका, वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद हैं। उनको जो आजाद किया गया, आजाद कराने के बाद पाकिस्तानियों का चेकअप हुआ है, उनको जो है मतलब ये कि जाहिर है मेडिसिन तो आपको पता है लोगों को देने के मामले में इंडिया जो है वो सबसे आगे है, तो वो उसने उनका भी देखभाल की कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद उनसे पूछा कि ठीक है आप सब, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, और तो इट मींस कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू। और वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। व्हेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट, इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट हैव बीन यूज्ड और टाइम टेस्टेड द वे चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज नॉट टाइम टेस्टेड। रशियन एंड अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट जो हार्डवेयर जो है वो टाइम टेस्टेड है, दे हैव टेस्टेड इट इन डिफरेंट वॉर्स, एंड यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। बट इंडिया भी कह रहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। चाइनीज ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं, चाइना के माल के कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मतलब चल गया ना चलिया तो ਤੁਹਾਡਾ, मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं है, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं है, सो इसलिए जिसे वो कहते हैं ना वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि ये जो भले ताइवान इशू हो, इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी हो, अमेरिकन के साथ हो, इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज इन इंडियन ओशन, ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है पाकिस्तान की जीरो प्रेजेंस है, एंड दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर, ठीक है। इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है, दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। अब देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी, और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मींस के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. दोस्तों डे बाय डे भारतीय नेवी का जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है, और भारतीय नेवी अब खास करके जो इंडिजिनस हथियार है, इंडिजिनस इक्विपमेंट्स है, उस पर ज़्यादा जोर दे रही है। और इसी के साथ साथ पहले तो हमारी नेवी घर के आसपास ही ऑपरेट करती थी, मतलब ज़्यादा सी के अंदर जाके ऑपरेट नहीं करती थी। हालांकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पे पूरा ओशन का नाम है, ठीक है, इंडियन ओशन, भारतीय हिंद महासागर, पूरा का पूरा महासागर ही भारत के नाम पे है। आज भारतीय नेवी पिछले 2-3 सालों से मेडागास्कर तक, अफ्रीका, आप देखते होंगे ना अफ्रीका का एक वी जैसा होता है, वहां नीचे जा जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, यहां तक जा जाके भारतीय नेवी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हुतीस से तो कई बार बचा चुकी है बहुत सारे देश को, कभी मिस्र को, कभी किसको,
कभी एक बार तो उसको बचाया था, मुझे याद आ रहा है, ग्रीस को, उनके प्रधानमंत्री ने फिर थैंक्स किया था भारतीय नेवी का। तो मतलब बहुत चर्चे में है भारतीय नेवी, ठीक है। हुतीस का जो आक्रमण होता है, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा अगर हुतीस से बचाया होगा तो वो भारत ने बचाया होगा, भारतीय नेवी ने बचाया होगा। तो भारतीय नेवी का नो डाउट पावर बढ़ रहा है, तो हम उस तरीके से एक्ट भी कर रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये जो चाइनीज को भारतीय नेवी ने बचाया, आपको क्या लग रहा है ऐसे ही फ्री में बचा लिया? नहीं, बचाने के पीछे 2.5-3 करोड़ रुपए लग गए होंगे। अगर इसका मैं इकोनॉमिक पहलू भी देखे, इसी पे कोई बात नहीं करता, मैंने कहा आपको बताता चलूँ भाई, जो उसमें जो कैरियर लेके वहां पे पहुंची होगी ना, जो शिप लेके भारतीय नेवी वहां पे पहुंची होगी, उसमें 50-60 लाख का तो फ्यूल यूज हो गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि एक शिप से तो गए नहीं होंगे, बहुत कम से कम 2-3 शिप लेके वहां पे गए होंगे, उस पर सेना होगी, उसमें इक्विपमेंट्स होंगे तमाम, तो काफी खर्च आता है भाई इस समय। ये भिखारियों की बस की बात नहीं है, भिखारी बस इसमें बात ही कर सकते हैं, पाकिस्तान जैसे लोग। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। लोग कहते हैं ना, मानव सेवा वही जो है वो प्रभु सेवा है। मतलब जो हम इंसान की सेवा करते हैं या तो मदद करते हैं, उससे बड़ी और कोई भगवान की सेवा हो ही नहीं सकती। खुद भगवान कहते हैं कि आप इंसान होकर इंसान की मदद कीजिए। जो इंसान का काम ही वही है, एक दूसरे की मदद करना। पशु पक्षी है जिसकी हेल्प करना, यही हमारा काम है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमने देखे रोड पे कुत्ते को मारते हैं, मतलब बहुत बहुत परेशान करते हैं। जो अबोल प्राणी होते हैं उसको भी बहुत परेशान करते हैं। तो फिर वो लोगों की तो हिम्मत ही कहाँ बचा सके। लेकिन जो हमारी नौसेना ने काम किया है, हालांकि भले वो चाइना का नागरिक था, लेकिन वो जो हेल्प की, उसका जो प्राण था, जीव जो था, उसको बचा लिया, वो बहुत ही अच्छी बात है भाई। हो सकता है हमारे कुछ एक वर्ड्स आपको समझ में नहीं, गुजराती है हम, इसलिए तो क्षमा चाहते हैं। लेकिन गुजराती और हिंदी थोड़ा बहुत क्या है कि मिलती जुलती लैंग्वेज लगती है लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखो, सेवा ये हमारे देश, ये सनातन धर्म का सबसे पहला, ये बोलो अधिकार बोल लो, या तो ये आपका एक रूल्स बोल लो, रेगुलेशन बोल लो, ये सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है। और हर एक धर्म में है सेवा भाव जो है वो सब में होना चाहिए। आजकल तो भाई टाइम बदल रहा है, सेवा भाव तो बहुत दूर की बात है। लोगों को मतलब पानी के लिए भी लोग कोई तड़पते हैं ना, तो उसको पानी भी कई जगह ऐसे जहाँ पे लोग पिलाते नहीं है भाई। आज का टाइम ऐसा आने लगा, मेरे को नहीं पता, या तो आप खुद एक्सपीरियंस करते होंगे कि आने वाला टाइम और कैसा हो सकता है। जैसे कि आने वाले जो भविष्य की जो बात, हालांकि हमें मूवी में भी अब दिखाई जा रही है कि आने वाला जो टाइम है वो कैसा होने वाला है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। जैसे कि लेटेस्ट की मैं बात करूँ, एक न्यूज़ जो है, गूगल ने करीबन 1200 यानी करीबन 1200 एम्प्लॉय को छुट्टी दे दी है, घर पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि गूगल का कहना ये है कि हमारा एक ही रोबोट जो है, मतलब एआई जो है, वो 100 एम्प्लॉय जितना काम करके देता है। तो आप सोच लो कि आने वाला टाइम कैसा होगा। क्योंकि अब एआई से देखो, एआई सिस्टम आ रहा है। एआई एक ऐसी सिस्टम है ना, तो मेरे को तो लग रहा है आधे से ज़्यादा लोगों की नौकरी खा जाएगा। आधे से ज़्यादा, तो विश्व की मैं बात करूँ, विश्व में जितने भी एम्प्लॉय जॉब जो कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों की नौकरी खा जाएगा। फिर कंपटीशन को देखो, ऐसा नहीं है कि वो नौकरी खा जाएगा तो फिर धंधा मतलब और लोग भी उस सिस्टम से साथ जो है वो जुड़ जाएंगे, गुल मिल जाएंगे। लेकिन टाइम बहुत जल्द चेंज होने वाला है दोस्तों। जिस हिसाब देखो, ये तो एक अच्छी बात है, देश के हमारे नौसेना ने बहुत अच्छा काम किया है, काबिल तारीफ है, और ये करना भी चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। साथ में एक साथ जुल मिल के रहना भी चाहिए। हम जुल मिल के रहेंगे, एक साथ में रहेंगे, तो कुदरत जो है वो भी हमें कुछ ना कुछ फल देगी। क्योंकि कुदरत तभी नाराज़ होती है जब हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, और उसमें कुदरत भी इन्वॉल्व है। इतना याद है, जब टांग खिंचाई करते हो तो आपको आस पड़ोस में जो कुछ हो रहा है या जो नेचर है उसकी आपको कदर नहीं रहे, कदर होती ही नहीं, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं रहती, क्योंकि आपका माइंड वैसा हो जाता है। जिस हिसाब से आप एक साथ में रहोगे तो अच्छी बातें होगी, आप हंसेंगे, खिलेंगे और घुल मिल के रहोगे, तो कुदरत भी आपके साथ साथ घुल मिल के रहेगी। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूछना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।